बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज का हमारा मौजू है गुर्दों में पत्थरियाँ बनना। गुर्दों में पत्थरियाँ बनने की बहुत सी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कैल्शियम का बढ़ जाना, उससे पत्थरियाँ बनने लगती हैं। और कुछ मरीज़ों में पत्थरियाँ बार बार बनती हैं और कुछ ख़ानदानों में विरासती तौर पर पत्थरियाँ बनने का रुझान होता है। फैमिली के बहुत से मरीज़ों में पत्थरियाँ बार बार बनती हैं। होम्योपैथिक में गुर्दों की पत्थरियों का बहुत अच्छा इलाज है। गुर्दों से पत्थरियाँ निकल जाती हैं और फिर दोबारा भी नहीं बनती। और गुर्दों में बार बार पत्थरियाँ बने तो बाज़ का तो उससे गुर्दे फेल हो जाते हैं। होम्योपैथिक अद्वियात से गुर्दों से पत्थरियाँ निकल जाती हैं। होम्योपैथिक में सबसे पहले मरीज़ को मेडोरिनम वानम की एक खुराक दें, क्योंकि जो गुर्दों में पत्थरियाँ बनने का जो मियाज़म है वो साइकोसिस है। साइकोसिस मरीज़ों में गुर्दों में पत्थरियाँ ज़्यादा बनती हैं। मेडोरिनम वानम की एक खुराक दे दें शुरू में। इसी तरह से अगर दाएं गुर्दे में पत्थरियाँ हों तो लाइकोपोडियम दे दें और सीमियम कैन दे दें। अगर बाएं गुर्दे में पत्थरियाँ हों तो बर्बरस विल्गरस दे दें। इससे पत्थरियाँ निकल जाती हैं। आज मैं आपको एक तरतीब बताता हूँ जिससे गुर्दों की पत्थरियाँ निकल जाती हैं। आप ऐसा करें कि मरीज़ को लाइकोपोडियम 200 की एक खुराक सुबह के टाइम दे दें, सल्फ़र की एक खुराक दोपहर के टाइम दे दें और शाम को एक खुराक बर्बरस की दे दें। इससे गुर्दे से पत्थरियाँ जो हैं वो निकल जाती हैं। इसी तरह से अगर पेशाब की नाली में पत्थरी आकर फंस जाए, पेशाब की नाली में आकर पत्थरी रुक जाए, तो उसके लिए आप लाइकोपोडियम 200 की एक खुराक सुबह, सल्फ़र की एक खुराक दोपहर को दे दें और कलकेरिया रीनालस 200 ताकत में शाम को एक खुराक दे दें। इससे कि जो गुर्दे की नाली में पत्थरी है वो निकल जाएगी। और इसके लिए मरीज़ को बेसिलिनम 200 की एक खुराक सबसे पहले दे दें। बेसिलिनम जो है वो जो गुर्दों की नाली में आकर पत्थरी फंस जाती है, यूरेटर में आकर पत्थरी रुक जाती है, इसको बेसिलिनम भी निकाल देती है। आप लाइकोपोडियम दें, सल्फ़र दें और इसके बाद कलकेरिया रीनालस दें। इसी तरह अगर पेशाब की नाली में जलन बहुत ज़्यादा हो, पेशाब रुक कर आए, तो आप कैंथरस 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 7 दे दें। जो पत्थरियाँ गुर्दों में बन जाती हैं, पत्थरियों को तोड़ने के लिए 3 अद्वियात मैं इस्तेमाल करता हूँ। उससे पत्थरियाँ जो हैं वो बारीक टुकड़ों की शक्ल में रेत बनकर वो गुर्दों से निकल जाती हैं। वो अद्वियात थलास्पी बुरसा 30 ताकत में, हाइड्रोंजिया 30 ताकत में और सार सप्रेला 30 ताकत में। इन तीनों अद्वियात को बाकी अद्वियात के साथ लाइकोपोडियम सुबह एक खुराक, दोपहर को सल्फ़र और शाम को बर्बरस दे दें। और दिन में 4 टाइम दिन में 3 से 4 बार थलास्पी, हाइड्रोंजिया, सार सप्रेला आप दिन में 3 से 4 बार सुबह दोपहर शाम 30 ताकत में दे दें। इससे गुर्दों से पत्थरियाँ जो हैं वो बारीक होकर निकल जाती हैं।
اور ساتھ کلکیریا رینالاس دے دیں، دوبارہ پتھریاں نہیں بنیں گی۔ اسی طرح سے اگر گردوں میں پتھریاں بننے کی خاندانی ہسٹری ہو کہ خاندان میں بہت سے لوگوں کو گردوں میں پتھریاں بنتی ہیں، اس کے لیے آپ ٹیوبرکلینم کارسینوسن کا استعمال کریں۔ ان ادویات کے استعمال سے پتھریاں بننے کا جو رجحان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کچھ مریضوں کا جو گردہ ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ صحیح طرح سے پیشاب کو فلٹر نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پلمبم مٹ بہت اچھی دوائی ہے۔ یہ گردے کے سائز کو نارمل کر دیتی ہے جو گردہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو ان ادویات کو اس ترتیب کے ساتھ استعمال کریں تو گردوں سے جو پتھریاں بنتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور دوبارہ بھی نہیں بنتی۔ تو ان ادویات کو اس ترتیب سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مریض شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔